हाय गाइस, माय नेम इज कीरा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनदर की स्टोरी लाइन के बारे में। और अगर आप लोगों ने ये एनीमे नहीं देखा तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप ये एनीमे ज़रूर देखें अगर आप लोगों को हॉरर एंड ऐसे थ्रिलर एनीमे पसंद है। एंड मैं इस एनीमे को 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप ज़रूर ये एनीमे देखें। और अगर आप लोगों ने एनीमे देख लिया है तो यू कैन कंटिन्यू, और अगर आप लोगों ने ये एनीमे नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में ऑब्वियसली स्पॉइलर मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स माय ओनली सोशल हैंडल, सो यू कैन गेट चैनल अपडेट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो स्टोरी चालू होती है एक विलेज के स्कूल से जहाँ एक लड़का मिसाकी पढ़ता था एंड उसे सब स्टूडेंट्स एंड टीचर भी पसंद करती थी। लेकिन एक दिन मिसाकी की मौत हो जाने के कारण सभी स्टूडेंट्स को शौक लगता है एंड क्योंकि मिसाकी सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का फेवरेट था इसलिए सभी स्टूडेंट ग्रेड 9 क्लास 3 ऐसा बिहेव करती है कि मिसाकी कभी मरा ही नहीं एंड वो उनके साथ ही है एंड उसके लिए एक टेबल भी रखवा देते हैं। लेकिन जब उनकी ग्रेजुएशन होती है तब सभी स्टूडेंट्स की फोटोशूट में मिसाकी भी दिखता है एंड उन सभी स्टूडेंट्स की परिवार वालों या फिर उनकी धीरे धीरे मौतें होने चालू हो जाती है। अब हमारा कैमरा जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जिसका नाम है साकाकीबारा, जो अपने मॉम को खो देने के बाद डिप्रेशन में सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन बच जाता है एंड उसके डैड इंडिया में नौकरी करते हैं। इसलिए साकाकीबारा अपने ग्रैंड माँ के टाउन में रहने वाला होता है एंड अपनी पढ़ाई भी वहाँ के एक लौते स्कूल नोमियामा जूनियर हाई स्कूल में चालू करने वाला होता है। एंड उसकी मौसी एंड उसकी मॉम भी वहीं से पढ़े हुए होते हैं लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। साकाकीबारा अपने डैड को जो हुआ बताने जाता है एंड उसे हॉस्पिटल में एक लड़की भी मिलती है जो डॉल हाथ में लिए ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही होती है। अगले दिन साकाकीबारा अपना पहला दिन अपने न्यू स्कूल में बिताने जाता है एंड उसे वो ही लड़की दिखती है जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी, जो वहाँ एक पुरानी टेबल पे बैठी हुई होती है। साकाकीबारा अपने कुछ दोस्त बना एंड उनमें से एक लड़की को उस लड़की के बारे में पूछता है लेकिन वो ऐसी बिहेव करती है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। साकाकीबारा उस लड़की के पास जा उसका नाम पूछता है एंड वो अपना नाम मेमिसाकी बताती है एंड मेमिसाकी बताती है कि सभी क्लास स्टूडेंट्स उसे कुछ छुपा रहे हैं। एंड साकाकीबारा अगले दिन उसे फिर मिलता है एंड उसे पूछता है कि लोग उससे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मिसाकी क्या वो सच में ये करना चाहता है और ये रिस्क लेना चाहता है, ये कह वहाँ से चली जाती है। अब साकाकीबारा वहाँ के एक लाइब्रेरियन से मिलता है जो कभी टीचर था लेकिन अब टीचर की पोस्ट से रिटायर हो गया है एंड एक लाइब्रेरियन बन गया है। अब साकाकीबारा जिस हॉस्पिटल में वो था उस हॉस्पिटल की नर्स से मिल उसे जिस दिन वो वहां था तब कोई मौत हुई थी या नहीं और मिसाकी के बारे में पूछता है एंड वो कहती है कि वो उसे कॉल करके बताएगी एंड अब जानने के लिए कहती है एंड उसे बताती है कि ग्रेड 9 क्लास 3 कर्स्ड क्लास है। अगले दिन साकाकीबारा से एक लड़की पूछती है कि क्या वो कभी इस टाउन में पहले आया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कभी कहीं तो उसे देखा है, लेकिन साकाकीबारा उसे बताता है कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आया। साकाकीबारा मेमिसाकी के पास जा वो आई पैच क्यों पहनती है ये पूछता है एंड मेमिसाकी बताती है कि उसकी एक आंख नकली है एंड वो एक लड़का जिसके बारे में मैंने पहले बताया था उसके बारे में बताती है। अगले दिन साकाकीबारा को उसके दोस्त जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके पास ना जाने के लिए कहते हैं। अब साकाकीबारा मिसाकी से स्कूल के आगे की स्टोरी पूछने के लिए जाता है कि तभी वहां एक लड़की की मॉम एंड डैड के एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो स्कूल से जा रही होती है कि वो स्टेयर्स से गिर मर जाती है। एंड अगले दिन साकाकीबारा को मिजुनो नर्स का फोन आता है एंड वो नर्स साकाकीबारा को मिसाकी के बारे में बताने वाली होती है कि तभी उसका लिफ्ट से एक्सीडेंट हो वो भी मर जाती है। कुछ दिनों बाद कुछ और स्टूडेंट्स मरने लगते हैं एंड अगले दिन सब साकाकीबारा को इग्नोर करने लगते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साकाकीबारा इसके बारे में मिसाकी से पूछता है। मिसाकी बताती है कि हर साल ग्रेड 9 क्लास 3 में एक स्टूडेंट ज्यादा हो जाता है एंड वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है ये आज तक पता नहीं चला एंड इसलिए हर एक महीने में एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है एंड इस कर्ज से बचने के लिए सभी लोगों ने एक ऐसा स्टूडेंट चुना जिससे वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड इससे कर्ज रुक भी गया था। लेकिन इस
ग्रेड 9 क्लास 3 ने मिसाकी को नॉन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बनाया। एंड क्योंकि साकाकीबारा का लेट एडमिशन हुआ एंड साकाकीबारा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो मिसाकी से बात करने लगा एंड कर्ज वापस से चालू हो गया। एंड अब सभी स्टूडेंट ऐसा बिहेव करे रहे हैं जैसे साकाकीबारा भी एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि कर्ज वापस से रुक जाए। लेकिन इससे भी कर्ज नहीं रुकता एंड एक टीचर की मौत हो जाती है। एंड सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाता है कि अब किसी को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। अब साकाकीबारा इस कैलेमिटी के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाता है एंड वो बताता है कि 15 साल पहले इस कैलेमिटी से कोई नहीं मरा था, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स एक श्राइन के पास प्रेयर करी थी। बाद में उन्हें पता चलता है कि एक मात्सुनाता नाम के बंदे ने वो कर्ज रोका था। अब साकाकीबारा एंड बाकी सब उससे मिलते हैं एंड उससे पूछते हैं कि उसने ये कर्ज कैसे रोका, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता सिवाय इसके कि उसने क्लासरूम में कुछ छोड़ा था, लेकिन वो क्या है उसे पता नहीं। साकाकीबारा एंड बाकी सब पुराने स्कूल में जाते हैं एंड उन्हें एक टेप मिलती है मात्सुनाता की, जिसमें वो बताता है जब वो श्राइन के पास प्रेयर करके आ रहे थे तब बीच रास्ते में 2 स्टूडेंट्स की मौत हो जाने के कारण भागम भागी हो जाती है एंड उसमें मात्सुनाता एंड एक स्टूडेंट की लड़ाई हो जाती है, जिसमें उस स्टूडेंट के मर जाने के बाद वो कौन था कोई जानता ही नहीं होता एंड सब कहते हैं कि वो तो कई सालों पहले ही मर गया एंड कर्ज भी रुक जाता है। तो इस कर्ज को रोकने का तरीका ये ही है कि जो मरा हुआ है उसे वापस भेज दो। अब साकाकीबारा एंड बाकी सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मरा हुआ कौन है एंड मिसाकी बताती है कि वो देख सकती है उसकी दूसरी आंख से कि कौन मरा हुआ है। अब रात को एक लड़की वो टेप सुन लेती है एंड उसे सभी स्टूडेंट्स को सुना देती है एंड सब एक दूसरे को मारने लगते हैं ये समझ कि वो ही डेड वन है। ऐसे होते ही आधे स्टूडेंट मर जाते हैं एंड उनके होटल में आग लग जाती है एंड साकाकीबारा एंड बाकी सब बच्चे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि बाहर आ। मिसाकी साकाकीबारा को बताती है कि उसकी मौसी ही डेड वन है। तो Now the fourth thing you need to know to prepare yourself for Yomi North is I keep the line between my work and private life completely clear. Be careful not to call me Reiko even by mistake. साकाकीबारा की मौसी उनके स्कूल में पढ़ाती थी एंड इसलिए उसकी मौसी के लिए एक एक्स्ट्रा टेबल भी है स्टाफ रूम में। अब साकाकीबारा थोड़ा सा हिचकिचा मिसाकी की बात मान उसकी मौसी को मार देता है एंड कैलेमिटी भी रुक जाती है एंड साकाकीबारा को पता चलता है कि उसकी मॉम भी उस क्लास में पड़ी होने की वजह से मर जाती है एंड उसकी मौसी भी इसलिए मर जाती है एंड इसलिए साकाकीबारा को ये याद नहीं रहता कि वो कब आकाजावा मिला था। एंड जो बच्चे हुए स्टूडेंट होते हैं वो अगली क्लास के लिए एक सीडी भी छोड़ जाते हैं। तो गाइस यही थी अनदर की स्टोरी। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आप तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं और ये एक छोटा सा जरिया है ताकि आप मेरे वीडियोस प्रमोट कर सकें एंड यूट्यूब मेरी वीडियोस दिखाए, बाकी सबको भी रिकमेंडेशन में दे। एंड अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब मी और मैंने और भी वीडियोस ऐसी डाल रखी है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया हो एंड आप वो करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी मैं करेक्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा फिर, तब तक के लिए सायोनारा।